ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर एक रिसर्च करी गई जहां पे देखा गया बंदों के बारे में कि उनका वर्कआउट पैटर्न क्या रहता है। अब उनके साथ 3 ग्रुप बांट दिए गए और उन तीनों ग्रुप के साथ अलग अलग तरीके की चीजें करी गई। पहले ग्रुप को क्या कहा, आप अपने तरीके से जैसा करना है वैसे करो। दूसरे ग्रुप को कहा कि भाई आपको जिम जाने से पहले मोटिवेशनल ये कोट पढ़नी है या फिर बेनिफिट्स पढ़ने हैं कि आपको जिम करने के क्या फायदे होते हैं, एक्सरसाइज करने के क्या फायदे होते हैं। और तीसरे बंदों को कहा कि आपको लिखना है कि मैं कल इतने बजे जिम करूंगा, इस वाले जिम के अंदर इस टाइम पे ऐसा वैसा। तो ऐसा देखा गया जो थर्ड ग्रुप था जिसने डिसाइड किया कि यार मैं इस टाइम पे ये करूंगा, उनके रिजल्ट ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा हाई थे। नॉर्मली आपको लगेगा कि भाई पहले वाले बंदे जिन्होंने प्लान नहीं किया वो तो चलो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जो दूसरे बंदे हैं जिन्होंने मोटिवेशनल कोट पढ़ी वो तो बिहेव करेंगे, पर उन्होंने भी बिहेव नहीं किया। तो यहां से एक और चीज है कि यार मोटिवेशन टेम्परेरी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपको मैं पहले दिन तो कह दूंगा आप जिम करो, बॉडी बनाओ, आप छा जाओगे। पहले दिन तो आप मोटिवेट होकर चले जाओगे, दूसरे दिन आपको जिम करो, बॉडी बनाओ, छा जाओगे, चले जाओगे। हफ्ते तक जब यही बात बोलता रहूंगा ना तो आप छोड़ दोगे, आप कहोगे अरे रोज की बातें चल रही है। पर अगर आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार जिम करके मैं छा जाऊंगा, शायद मैं 1 साल तक मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, मैं आमिर खान जैसा बनना चाहता हूं या फिर अक्षय कुमार जैसा बनना चाहता हूं या मैं किसी भी XYZ जैसा बंदा जैसा बनना चाहता हूं, तो मैं उसके रिचुअल्स फॉलो करूंगा। क्या पता कल को मैं भी उस जैसा बन जाऊं। और एक चीज को समझ लो, मैंने भी बहुत टाइम तक बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए। बोरियत आती है, बोर हो जाते हो आप, थक आप जाते हो, आपको लगता है कि यार ये कर करके अब मैं थक गया यार, अब नहीं हो पा रहा। तो इस चीज को कहते हैं बर्नआउट। मैंने वीडियो बना रखी है बर्नआउट के ऊपर, आप सर्च मार रहे हैं ना आपको पता लग जाएगा। पर बर्नआउट अगर होते हैं तो होने दो ना, हमको कुछ काम भी करने हैं। शायद मैं उस दिन जब मुझे बर्नआउट हो रहा है मैं अपना लोड थोड़ा सा कम कर सकता हूं, पर मैं काम करता रहूंगा। अगर विराट कोहली की बात करके चलूं, आज वन ऑफ द बेस्ट बंदा है वो, और मैंने उनके इंटरव्यूज के अंदर देखा है वो रोटी वोटी नहीं खाते, वो बॉइल्ड फूड खाते हैं, अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। यार डाइट के ऊपर कंट्रोल रखने का रिलेशन अच्छा क्रिकेटर बनने से क्या है? बहुत सारे लोग सोचेंगे ना। अभी हमने जो अभी तक सारी की सारी बातें करी उस चीज को समझो। गोल क्या है? मुझे नंबर 1 क्रिकेटर बनना है। अगर मुझे नंबर 1 क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए क्या क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए नंबर 1 क्रिकेटर की? उसका फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, है ना? ये सब कुछ होना चाहिए ना। तो उन्होंने उन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट किया, ना कि उस चीज के ऊपर किया कि मुझे नंबर 1 बैट्समैन बनना है। अब आसान लग रहा है ना सारी की सारी चीजें। मेरा सजेशन क्या रहता है हमेशा, अगर आपको कुछ भी लाइफ में कुछ नई हैबिट को अडॉप्ट करना है तो सुबह सुबह करो। सुबह सुबह क्यों करो? क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आप फ्रेश होते हो, आपके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, आपकी विल पावर रिचार्ज होती है, सब कुछ अच्छा होता है। और मम्मी परेशान करने वाली नहीं होती, कोई परेशान करने वाला नहीं होता। आप अकेले होते हो। रात के टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप इंटरनेट कोई पीछे पड़ जाएगा, कोई दोस्त कॉल कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। रात को ये भी हो सकता है आपने रात को डिसाइड किया हुआ कि मैं रात को 10 बजे जिम करा करूंगा। अब बाई चांस ऑफिस के अंदर आप आते हुए लेट हो गए तो आपका जिम स्किप हो गया ना। पर 90% ऐसा होता है कि कभी सुबह आपके कुछ ऐसी चीजें नहीं आती जहां पे आप कुछ चीजों को छोड़ सको। इसलिए मेरा मानना है सुबह इज ऑलवेज गुड। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम पता क्या होती है? वो बहुत बड़े से शुरुआत करते हैं कि भाई अब न्यू ईयर आ गया, अब तो भाई सुबह 4 बजे उठेगा, 4 बजे उठ के सबसे पहले फ्रेश होगा, फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन करेगा, मेडिटेशन करने के बाद जिम जाएगा, जिम से आने के बाद 2 घंटे बुक पढ़ेगा, बुक पढ़ने के बाद डाइट का खाना लेगा, डाइट का खाने के बाद ऑफिस चला जाएगा, ऑफिस में जाके जो ब्रेक मिलता है वहां पे जाके फिर मेडिटेशन करेगा, फिर शाम को वापसी आते वक्त तो 2 घंटे की पढ़ाई करेगा। और ये 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप पहले जनवरी को फॉलो कर सकते हो, दूसरी जनवरी को फॉलो कर सकते हो, शायद 10-15 दिन तक भी फॉलो कर लोगे, डिपेंड आपकी विल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। पर थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे आप थक जाओगे, दिल मारना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा, आपकी बहुत सारी चीजें खराब हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है। शायद आपके ऑफिस के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है, आप ऑफिस से आते वक्त भी लेट हो जाते हो, पर आपको नहीं 4 बजे उठना है जी मेरे को। अब 4 बजे उठोगे, रात को 1 बजे आ रहे ऑफिस से तो दिक्कत ही आएगी ना। एक कहानी और सुनाता हूं। अब एक बार एक पुलिस वाला एक बंदे को देखता है जिसने थोड़ी सी पी रखी होती है, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे को ढूंढ रहा होता है। पुलिस वाला उसको देखता है, थोड़ी देर तक वो ढूंढ रहा होता है। अब पुलिस वाला उसके पास जाके कहता है कि भाई क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता है मेरा पर्स खो गया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं।
अब पुलिस वाला उसके साथ लग जाता है। अब पुलिस वाला देखता है, देखता 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 आधा घंटा ढूंढने के बाद पुलिस वाला फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि भाई यहां पे नहीं है, तुमने, मेरे को लगता है यहां पे नहीं गिरा। कहता हाँ मैंने यहां पे गिरा ही नहीं, मैंने तो पीछे गिरा था। अब वो कहता तुम यहां पे ढूंढ रहे हो? कहता यहां पे रोशनी है, वहां पे अंधेरा है। अब यहां से एक नई लर्निंग क्या है कि भाई जो चीज आसान होती है जरूरी नहीं है वो चीज अच्छी होती है। कई आसान चीजें, कई आसान गोल्स उतने काम के नहीं होते। अब आपने कहा, मैंने कहा कि भाई उस गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे हैबिट्स के अंदर चेंजेस लाने। अब आप कहोगे कि भाई मुझे हैबिट के अंदर चेंज लाना है कि मैं ना 5 पराठे खाता था, अब मैं ना 4 पराठे खाऊंगा, बस एक पराठा कम करके मेरी हैबिट में चेंज आ गया, अब मेरे 6 पैक्स ऐप बन जाएगी। आपको जिस लेवल का गोल चाहिए आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये नहीं है अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए महीना कमाना है और उसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे, आप उसके लिए सोच रहे हो कि यार मैं अगर 3 घंटे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर लगाऊंगा तो मैं 100 करोड़ रुपए महीना कमा लूंगा। आपको लगानी पड़ेगी बहुत जान लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। तो बहुत ही छोटा भी मत रख लेना, मेरा ऐसा मानना है। एक डोमिनो हैबिट को चुनो। डोमिनो हैबिट, वैसे मैं अपने एग्जांपल लेके चलता हूं। अब मैं 4 बजे उठा, अब 4 बजे उठने के बाद मैं क्या करूंगा, भाई सब तो सो रहे हैं, मैं क्या करूंगा, चलो यार फ्रेश हो लेते हैं, ठीक है फ्रेश हो लिया, उसके बाद क्या करूंगा, चलो यार मेडिटेशन कर लेते हैं क्योंकि दिमाग को रिलैक्स करने का है, ठीक है यार करते करते 5 बज गए, ओ जिम खुल चुका है, चलो जिम चलते हैं। अब जिम करके आया, ओ जिम आने के बाद क्या करे, यार एक्सरसाइज करिए, अब न्यूट्रिशन तो चाहिए, चलो न्यूट्रिशन खा लेते हैं। अब न्यूट्रिशन खा लिया, अब क्या करें, चलो यार घर वालों के पास थोड़ा सा बैठ लेते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, चलो यार ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलो फ्रेश होते हैं और निकल जाते हैं। बस ये मेरा डेली का सुबह का रिचुअल है। तो आपको भी देखना है कि आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन बनाया, ये तो मेरा है, जरूरी नहीं है आपका यही रहने वाला है। अब मैं आपको कुछ हैबिट्स बता देता हूं ताकि आपका भी दिमाग खुल पाए कि क्या क्या हैबिट्स होती है और मुझे किस किस चीजों के ऊपर काम करना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यार मुझे काम किस चीज के ऊपर करना है। सबसे पहली है हेल्थ हैबिट। हेल्थ हैबिट का मतलब क्या हुआ, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना। तो ये है हेल्थ हैबिट्स। आपको हेल्थ हैबिट्स की जरूरत है या फिर नहीं है, मैं नहीं हूं कोई भी कि आपको बताने वाला। मेरा मानना है हेल्थ हैबिट्स तो हमेशा सबकी मैंडेटरी होनी चाहिए। मैं पंजाबी हूं, जिम करके आता हूं, उसके बाद पनीर के पराठे खाता हूं। हेल्थ हैबिट्स का मतलब आपको अच्छी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, अभी रिसेंटली शादी हुई है तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं, कंट्रोल कर रहा हूं कि भाई मुझे भी अच्छे खाने के ऊपर कंसंट्रेट करना है। एक्सरसाइज शुरू कर दिया, जिमिंग शुरू कर दिया है, पर अभी हेल्दी फूड के ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा। जल्दी जल्दी आप देखोगे धीरे धीरे आएगा। मैंने क्या बोला, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने, एकदम ये नहीं करना कि रातों रात छोड़ के बैठ गए हो जी, उसके बाद क्या होगा, आपका मन में रहेगा, उसके बाद कर ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे चेंजेस लाओगे तो आराम से चेंज आ जाएगा। अगली आती है भाई फाइनेंशियल हैबिट। फाइनेंशियल हैबिट के अंदर क्या आया, सेविंग या फिर स्पेंडिंग। मैं कितना पैसा सेव करूंगा, मैं कितना पैसा खर्च करूंगा। देखा जाए इनवर्स है दोनों के दोनों। मैं जितना पैसा सेव करूंगा वो इनवर्स है मैं जितना पैसा खर्च करूंगा का। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो आप कम सेव करोगे, अगर आप ज्यादा सेव करोगे तो आप कम पैसा खर्च करोगे। सीधी सी बात है। मैंने कई बार ये वाली बात बोली है, जो बंदा ज्यादा पैसे कमाता है जरूरी नहीं है वो ज्यादा अमीर हो। जो बंदा ज्यादा सेव करता है जरूरी है कि वो अमीर होगा, क्योंकि वो सेव ज्यादा करता है। अब अगली आती है भाई क्रिएटिव हैबिट। जैसे अभी मैं शूट कर रहा था ये वीडियो घर के अंदर और अचानक कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरे पूरे फ्लोर के ऊपर लाइट चली गई। अब जो भी मेरा ग्रीन स्क्रीन का मैंने स्टूडियो बना रखा था वहां पे लाइट नहीं थी, तो मैं ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं कर सकता था। पर भाई मेरे को तो रिचुअल निभाना है ना, मेरे को तो अपनी वीडियो बनानी है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने घर के दूसरे जगह पे आया जहां पे लाइट थी, वहां पे मैंने अपना थोड़ा सेटअप किया और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब ये किस्मत की बात मान के चलो या कुछ भी मान के चलो, ये चीज वीडियो के बीच में हो गई। तो मैंने आपको एक और चीज का लाइव एग्जांपल दिखा दिया कि आपको किस तरीके से अपने रिचुअल्स को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको फॉलो करना है। और मेरे हिसाब से क्वालिटी भी ठीक ठाक सी आ रही होगी। हाँ मानता हूं कि मैं प्रॉपर वैसी हेलोजन वाली लाइटें यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं घर की नॉर्मल लाइट्स यूज कर रहा हूं, पर इट्स गुड। अब क्रिएटिव हैबिट्स के अंदर और भी आती है, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस करना हो गया, गाना गाना हो गया, पेंटिंग हो गई, ये सारे के सारे स्किल्स हो गए। अब अगला आया पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर क्या आया, अपने आप को डेवलप करना मेंटली, सोशली, हर तरीके से। इसके अंदर मैं चाहूंगा फिजिकल हैबिट्स को भी एक बार को मैं पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर डाल सकता हूं, पर पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर नॉर्मली मेंटली वाली चीजें ज्यादा डाली जाती है कि स्पिरिचुअली मेडिटेशन कर लिया, बुक पढ़ ली, कोई कोर्स सीख लिया, कोई लैंग्वेज सीख ली, इस टाइप की सारी चीजें कर ली। और मुझे ये वाला डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा पसंद है।
और आखिरी आता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हैबिट के अंदर क्या हुआ, आपको अपने घर वालों को टाइम देना है। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे गया हुआ था, वहां पे मैंने रियलाइज किया कि यार हम अपनी फैमिली को जाने के बाद, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब वो चले जाते हैं, हमको छोड़ के चले जाते हैं, तब हम बहुत रोते हैं, तब उनके बारे में बहुत करते हैं, पर जब हमारे साथ होते हैं तब उनको टाइम ही नहीं देते। तो रिलेशनशिप हैबिट के अंदर क्या हुआ कि हमको उनको टाइम देना है अभी से। नहीं भाई मैं बहुत बिजी होता हूं, टाइम निकालना पड़ेगा, आपको रिचुअल बनाना पड़ेगा रोज का कि मेरे को इतना टाइम तो उनको देना ही है। तो मैंने भी अपना रिचुअल बना लिया कि मुझे किस टाइम पे अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो अब ये चीज आपके ऊपर, आपको किस तरीके से इन सारी चीजों को अप्लाई करना है, क्या सारी चीजें आपके लिए जरूरी है या फिर नहीं है। जो भी आपका अल्टीमेट गोल है आपको उसके ऊपर डिसाइड करना है। मैंने आपका दिमाग खोल दिया कि हैबिट्स किस किस तरीके की होती है। अब मैं एक और चीज बताता हूं जो कि होती है स्पीड ऑफ हैबिट। एग्जांपल के लिए मैं अपने एक दोस्त की बात करके चलता हूं जो कि हाइपोथेटिकल है। वो 4 घंटे जिम करता है रोज का, 4 घंटे बहुत है ना, पर वो 10 दिन ही जाता है जिम, बस बाकी दिन छुट्टी मारता है। पर जो मैं हूं, मैं 1.5 घंटा जिम करता हूं और मैं 30 के 30 दिन जिम जाता हूं। ठीक है, अब मैंने एक महीने के अंदर कितना काम किया, 1.5 घंटा इंटू में 30 45 घंटे मैंने जिम वर्कआउट किया। पर मेरे दोस्त ने कितना किया, 40 घंटे, तो मैंने उससे 5 घंटे ज्यादा किया। तो अल्टीमेटली मैंने अपने गोल की तरफ 5 घंटे ज्यादा मेहनत करी। इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। आप एक टाइम पे अपने आप को पूरा एग्जॉस्ट ना करो। अगर आप स्लो 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 भी चलते रहोगे तो ग्रो करते रहोगे।